आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। स्क्रीन आपके सामने लेकर आएंगे। 54 अंक ऊपर निफ्टी बैंक। निफ्टी दिन भर जूझ रहा है वो 150 पॉइंट के दबाव के साथ, और मिड कैप्स में भी अब हम देख रहे हैं करीब 70-75 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। एक स्टॉक जो 2 दफा मेंशन हुआ है ब्रेक से पहले वो है ट्रेंड के नतीजे कल आने वाले हैं। ग्रासिम के भी नंबर्स आएंगे। सीमेंस, बर्जर पेंट, ये सारी कंपनियां हैं जो अपने कल नतीजे पेश करने वाली हैं। जुबिलेंट फूड भी इस लिस्ट में शामिल है। हमारे साथ सुमित है पहले, तो सुमित के पास जाएंगे। और सुमित, क्योंकि हम ट्रेंड 3 दफा कह चुके हैं, तो ट्रेंड से क्या एक्सपेक्टेड है बताइए। जुबिलेंट, ट्रेंड, इवन मतलब कुछ हद तक सीमेंट स्पेस भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड के नंबर के साथ। और ट्रेंड आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले क्वार्टर में भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी, लास्ट ईयर ही बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए इनके आउट परफॉर्मेंस के बेस के सामने नंबर आने और वो भी अच्छे आने। 48% के आसपास के एक रेवेन्यू में बढ़त और 146% की पैट में उछाल। लो बेस का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम था, लास्ट ईयर में भी लो बेस था। 14.5% के आसपास के मार्जिन के सामने 15-15.5% मार्जिन, और एबिटा भी करीब 365 करोड़ रुपए के सामने 581 करोड़ रुपए। तो वाई बेसिस पे एक अच्छे नंबर। तिमाही आधार पर भी नंबर्स काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। पिछली तिमाही में 543 करोड़ रुपए के आसपास का एक एक्सेप्शनल आइटम था। अगर उसको आप एडजस्ट भी कर देंगे तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है और एडजस्टेड नंबर भी काफ़ी अच्छा आने का अनुमान है। ट्रिपल एसजी ग्रोथ एक अच्छी रहेगी और स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट का इंपैक्ट रेवेन्यूज पर रहेगा, इसलिए 48% की बढ़त की बातचीत है। वेस्ट साइड के कारोबार में 19% की ग्रोथ। जो इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है जूडियो, करीब 72 से 73% के आसपास की ग्रोथ वहां पर आने की बातचीत है। 5 स्टोर वेस्ट साइड के एडिशन, 45 स्टोर जूडियो के एडिशन, जो ये ऑलरेडी मेंशन भी कर चुके हैं। और एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने वाई बेसिस पे एबिटा फ्लैटिश साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक अच्छे नंबर का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक्सपेंशन प्लान और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको लेकर क्या आउटलुक है, इन चीज़ों पर बाजार नजर रखेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, और स्पेशली जूडियो कितना अट्रैक्शन लाएगा उस पर बाजार अपना वर्डिक्ट देगा। अमित से हम एलटीआई की बात करें तो रुचित के पास में चलती हूँ। रुचित, बताइए ट्रेंड में कंसिडरिंग कल नतीजे हैं, उस इवेंट से पहले आज की तेजी कल में कैरी करनी है और नया ट्रेड लेना है या नहीं? नया ट्रेड लेने की आशा जी सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्विंग लो बना है स्टॉक में 5200 का है, तो स्टॉप लॉस फ्रेश ट्रेड्स के लिए 5200 के नीचे आ रहे। सो कंपेयर टू जो ऊपर रेजिस्टेंस है 5900 6000 की रेंज में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश ट्रेड्स के लिए तो फेवरेबल नहीं है। बट यस, डेफिनेटली एग्जिस्टिंग ट्रेड अगर हो तो वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 5900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये बात हुई ट्रेंड की। सुमित, बाकी नंबर्स स्पेशली सीमेंट साइड पर ग्रासिम? देखिए, ग्रासिम में केस में जो नंबर्स हैं उनमें भी कुछ हद तक एडजस्टमेंट है, तो उसको भी ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 771 करोड़ रुपए के आसपास का एक एडजस्टमेंट था, इस वजह से नंबर्स आपको थोड़े अजीब से दिखेंगे। लेकिन वाई बेसिस पे मुनाफा 72% टूटने का अनुमान है, बिक्री करीब 11% बढ़ने का अनुमान, क्योंकि वॉल्यूम का नंबर बेटर है। लेकिन मार्जिन करीब 3% का डिक्लाइन और मुनाफे में करीब 70-72% डिस्काउंट, क्योंकि वहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट था। तो ये दोनों एडजस्टमेंट की वजह से आपको नंबर्स थोड़े से अलग से दिखेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 15% के आसपास का ड्रॉप, और अदरवाइज ही मार्जिन में थोड़ा सा स्लगिश नंबर आएगा। क्यू ऑन क्यू नंबर हालांकि इनके थोड़े बेटर रहेंगे वाई के सामने, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे आ सकते हैं। वीएसएफ केमिकल कारोबार का जो वॉल्यूम है वो करीब 5 से 6% के आसपास बढ़ेगा, इसलिए आपको रेवेन्यूज में एक जंप दिखाई पड़ रहा है। एबिटा वीएसएफ सेगमेंट की करीब 22% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। केमिकल सेगमेंट में करीब 17% का डिक्लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-3.5% के आसपास गिर सकते हैं, इसीलिए 13-13.5% के आसपास ओपीएम आने का अनुमान है। स्टैंड लोन एबिटा करीब 15% वाई बेसिस पे गिरेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 2.5% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हैं इनपुट कॉस्ट की वजह से। फिर अदरवाइज क्योंकि पेंट कारोबार को लेकर एक्सपेंशन है तो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च भी है, और वो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च कुछ हद तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल इनकी कमेंट्री खासतौर से पेंट कारोबार को लेके, वीएसएफ कारोबार को लेके, केमिकल की प्राइसिंग को लेके, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर लॉन्चेस को लेकर, ये चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर इस समय एक बड़े केपेक्स का आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो पार्ट बहुत क्रूशियली बाजार वॉच करेगा। जी हाँ, ग्रासिम के नंबर्स, और याद रखिएगा ग्रासिम बीते 1-1.25 साल के सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। ज़रा प्लीज़ चार्ट रखिएगा। और इवन आप याद रखिएगा इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन बाजार गिरा था, सब कुछ गिरा, ये भी गिरा, बट रिकवरी इतनी फास्ट थी कि पूछिए मत, बहुत पेसी रिकवरी थी। बट ये शायद सबसे चैलेंजिंग फेज़ है ग्रासिम का बीते 1-1.5 साल का। शिल्पा जी, और वो